जब विध्वंसक प्रहार से गाजा पट्टी में बारूदी त्रासदी सी आई हुई है, जब विनाश के तूफान से गली गली कांप रही है, इजरायली मार्का प्रलयनकारी अग्निबाण से कोहराम मचा हुआ है। जब ऊंची ऊंची इमारतें ध्वस्त होकर उनकी ईंटें बिखर रही हैं, जब इजराइल के शहरों में भी कभी भी कहीं भी मौत बरसने लगती है, सरेआम मृत्यु तांडव के बीच जहां जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, वहां पर एबीपी न्यूज की टीम डटकर खड़ी है। यहाँ पर हो रहे हैं और ये देखिए, आप धमाकों की आवाज सुनिए। वॉर जोन में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर एबीपी न्यूज के 3 रिपोर्टर आपको आगे रखने के लिए आप तक सबसे पहले सबसे सटीक खबर पहुंचा रहे हैं। शेद्रोत में अभी रॉकेट अटैक हुआ है और ये हम अभी अपनी कार में बैठे हुए थे और जैसे ही कार के अंदर हम थे, शेद्रोत के अंदर ही हम एंटर किए थे कि ये हमला हुआ है और इतना ज़बरदस्त अटैक हुआ है कि हम तुरंत किसी तरह से कार ड्राइवर ने किनारे की और हम कार से निकले। और आप यूँ समझिए, ये थोड़ा सा फासला था, अगर थोड़ी सी और देर होती तो कुछ भी हो सकता था। युद्ध के हफ्ता भर बीत जाने के बावजूद दोनों तरफ से प्रहार और पलटवार हो रहा है। जमीन से आसमान तक इजराइल बारूद की बरसात कर रहा है, हर मिनट तबाही की नई कहानी लिख रहा है, तो बीच बीच में हमास के आतंकी भी रॉकेट दागकर अपने खूनी इरादों को आकार दे रहे हैं। जब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आशीष सिंह जब गाजा बॉर्डर पर खड़े थे, तभी अचानक ही सरहद पर से रॉकेट का प्रहार हुआ। एक और रॉकेट मेरी बाईं तरफ से आ रहे हैं। कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे। लगातार ये रॉकेट्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। मान थोड़ा आगे आइए। देखिए, फोर्सेस को, सोल्जर्स को भी यहाँ से शेल्टर लेने के लिए कह दिया गया है और मतलब साफ है कि अब कुछ और रॉकेट्स हमास की तरफ से दागे जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। इजराइल के अशकलोन में रॉकेट दागा जा रहा है, स्टे रोड पर बारूदी बाण बरसा रहा है, अशदोद में बारूद बरस रहा है। जो शहर हमास के आतंकियों के टारगेट पर हैं, उसे खाली करा लिया गया है। इजराइल पर साउथ गाजा से हमले हो रहे हैं। इजराइल पर लेबनान से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। इजराइल पर समंदर से भी रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। और इसकी सारी तस्वीरें एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। डिप्लॉयमेंट इनफैक्ट ये ओके, मेरे पीछे एक और धमाका हुआ और आर्टिलरी शेल्स भी फायर किए जा रहे हैं। देखिए, एक और धमाका सुनाई दिया। 7 अक्टूबर के आघात के बाद से बीच बीच में हमास के आतंकी ऐसे ही हमले कर रहे हैं। उसी रोज से इजराइल प्रतिघात कर रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि गाजा पट्टी बारूद की भट्टी बनी हुई है। बम विस्फोट में बड़े बड़े मकान क्षत विक्षत पड़े हुए हैं। ईंट बिखरे हुए मकानों से लाशें निकल रही हैं। जबरदस्त प्रहार के बीच हमास के हैवानों ने बंधक बनाकर रखे इजरायलियों की हत्या कर दी है। उसके बाद से इजराइल की फौज और ज्यादा आक्रामक है। इजराइल अपने ऑपरेशन को तेजी से क्यों अंजाम नहीं दे पा रहा है, या जो ग्राउंड से लड़ाई लड़नी है उसमें तेजी क्यों नहीं दिखा रहा है? उसकी असली वजह है कि जिन लोगों को हमास ने गाजा इलाके में बंधक बनाया है, उन लोगों की जान को खतरा होते हुए जानकर इजराइल ये कदम तेजी से नहीं बढ़ा रहा है और एक तरह से नेगोशिएशंस का दौर जारी है। दहशतगर्दों की सुरंग को ध्वस्त करने के लिए
फड़ती फाड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं। हालांकि आसमानी प्रहार के बीच इजराइल की फौज गाजा में दाखिल हो चुकी है। स्पेशल ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह भी आक्रामक है। दोनों ओर से बेहिसाब प्रहार पलटवार के बीच वॉर जोन से एबीपी न्यूज की टीम साहसिक रिपोर्टिंग कर रही है ताकि खबरों के बीच आप रहें आगे।